जो पेंशन का काम करेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीना विज। हम अपने इस चैनल नमन कंसल्टेंट पे पीएफ और ईएसआईसी की स्कीम्स के बारे में और उनके बेनिफिट्स, आपके इश्यूज और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो पिछले कई सालों से हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बुजुर्ग EPS 95 पेंशनर्स जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन क्या है और ये क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप भी एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हैं और एक EPF के मेंबर हैं, EPF के मेंबर यानी कि आपकी सैलरी में से जो मंथली एक PF फंड के नाम से जो अमाउंट डिडक्ट होता है, तो इसका मतलब आप EPF के मेंबर हैं। जब आप एक EPF के मेंबर होते हैं तो आप EPS के भी मेंबर होते हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी होने की वजह से काफ़ी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो एक EPS 95 पेंशनर्स के मेंबर हैं। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है ये EPS 95 पेंशनर ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो में एंड तक ज़रूर जुड़े रहें, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC, जिसके अध्यक्ष हैं माननीय कमांडर अशोक रावत जी और राष्ट्रीय सलाहकार PN पाटिल जी, इनकी अगुवाई में पिछले लगभग 7 सालों से देश भर में एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे काफ़ी सीनियर सिटीजन भाग ले रहे हैं। और इस आंदोलन के चलते इन 7 सालों में कई बार इन्हें काफ़ी राष्ट्रीय नेताओं से, राष्ट्रीय दलों से, ब्यूरोक्रेट से और पदाधिकारियों से मिलना हुआ है। और कमांडर रावत जी का कहना है कि इन्हें सरकार द्वारा आश्वासन दिया है कि इनकी मांगें पूरी होंगी, लेकिन अभी तक इन 7 सालों में इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। और जैसे कि अभी एक मानसून सेशन चल रहा है, तो सरकार पे दबाव बनाने के लिए इसी मानसून सत्र में 1 अगस्त 2023 से लेके 15 अगस्त 2023 तक देशव्यापी एक आक्रोश पखवाड़ा चलाने का इन्होंने निर्णय लिया है। और इसी पखवाड़े के अंदर दिनांक 4 अगस्त 2023 को इन्होंने दिल्ली में श्रम मंत्रालय के सामने एक धरना प्रदर्शन किया, और इस धरना प्रदर्शन में हमारे काफ़ी सीनियर सिटीजन्स ने भाग लिया और पुलिस बल द्वारा इन्हें बलपूर्वक वहां से हटाया गया। अब हम बात करेंगे EPS 95 पेंशनर्स ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं और ये आंदोलन में इनकी मांगें क्या हैं। तो जैसे हमने बताया कि आप जब PF के मेंबर हैं तो आप EPS के भी मेंबर हैं। जब आप अपनी पासबुक को देखते होंगे तो उसमें एक कॉलम है, इस टाइम पे जो हमारी पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो 1250 रुपये है। जो 1250 रुपये है वो EPS के फंड में आपका कंट्रीब्यूट होता है, और इसी EPS फंड में जो आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी से आपको 58 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन बनेगी। तो इनका कहना है जो ये 1250 है, पहले जब 95 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे 417 रुपये हर महीने सैलरी से EPS फंड की तरफ कंट्रीब्यूट होता था। उसके बाद ये 541 हुआ और 2014 से ये जो अमाउंट है वो 1250 हो गया। तो इनका कहना है जब हम अपनी सैलरी से हर महीने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सैलरी पेंशन लेने के लिए, तो हर महीने हमारी सैलरी से कभी 417 रुपये, कभी 541 रुपये, कभी 1250 रुपये कंट्रीब्यूट हो रहा है। कंट्रीब्यूट होने के बावजूद हमें पेंशन मात्र 1000 रुपये से लेके 3000 तक मिल रही है, और बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्हें 1000 से भी कम पेंशन मिल रही है। तो इनकी जो मेन मांग है, अपना पैसा देने के बाद इतना कम जो पेंशन मिल रहा है, और इस टाइम पे EPS 95 की जो मिनिमम पेंशन है वो मात्र 1000 रुपये है, 1000 से ज़्यादा नहीं है।
तो इनका कहना है जो मिनिमम पेंशन है वो आपको 7,500 रुपये करनी है प्लस डीए करना है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो आपका पेंशन भी थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए। और साथ ही इनकी जो दूसरी मांग है कि 7,500 प्लस डीए और हस्बैंड वाइफ को मेडिकल फैसिलिटी भी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। और ये कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इतनी फैसिलिटी देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सालों से, अगर किसी ने 30 साल काम किया, 35 साल किया, सालों से इसमें कंट्रीब्यूशन इन्होंने सरकार को दिया हुआ है। तो सरकार को इनका कहना है कि इनकी जो मांग है वो माननी भी चाहिए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि सरकार द्वारा ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे विधवा पेंशन है या सीनियर सिटीजन पेंशन है, बहुत सारी ऐसी पेंशन्स हैं जिसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 3,000 रुपये पेंशन अभी मिल रही है। और इनका ये भी कहना है कि ये पेंशन के अगेंस्ट नहीं है, ये जो पेंशन स्कीम चल रही है वो चलनी चाहिए, लेकिन जब ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन देने के बाद इतना कम अमाउंट क्यों मिल रहा है। तो हमारे जितने भी अभी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी ईपीएफ के मेंबर हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आपको भी अवेयर होना चाहिए। आप ये जो संघर्ष हो रहा है ये आप लोगों के लिए भी हो रहा है, फ्यूचर में आपको भी पेंशन मिलनी है, तो आपको भी इनके बेनिफिट्स पता होने चाहिए। जो भी हमारे सीनियर सिटीजन संघर्ष कर रहे हैं उन सभी का आपको भी साथ देना चाहिए। थैंक यू।